आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आरबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नए सिलेबस के अनुसार तथा आपके जो नया एग्जाम का पैटर्न आया है उसके अनुसार है। सबसे पहले क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य था। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आप गुप्तकालीन 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, नालंदा। तीसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। ये कथन किस विद्वान का है, तो इसका आंसर होगा आपके सी, बर्न्स। निम्न में से कौन सा देश आध्यात्मक शासन प्रणाली का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा आपके डी, यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपको यहाँ से संसदीय पूछ ले तो इसका आंसर होगा आपके सी, ब्रिटेन। पांचवा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा आपके सी, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी जनसंख्या है इनकी, सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। छठा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या था, विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्यवाद, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और पूंजी की उपलब्धता, तो इसका आंसर होगा आपके डी, ये तीनों ही कारण थे औद्योगिक क्रांति के लिए। दामोदर घाटी परियोजना में निम्न में से कौन सी नदी पर स्थापित है, गंगा, यमुना, कृष्णा, दामोदर, तो इसका आंसर होगा आपके डी, दामोदर परियोजना है जो दामोदर नदी पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बाकली बांध, जालोर, नवलखा झील, राजसमंद, टोडी सागर, टोक, चूरू की ताल छापर, तो इसका आंसर होगा आपके सी, राजसमंद में नवलखा झील गलत है, यहाँ पे नवलखा झील है जो बूंदी के अंदर है। नवा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का दहन करना कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आपके ए, भस्मीकरण। और आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का दहन करना, इसका उल्टा पूछे तो इसका आंसर होगा आपके पायरोलिसिस। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब की समयावधि क्या है, तो इसका आंसर होगा आपके बी, 1956 से 1961 तक। इस तरह से आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कंप्लीट होते। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। तीसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की संख्या है जो कब तक स्थिर रहेगी, तो इसका आंसर होगा आपके 2026 तक। चौथा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है, तो इसका आंसर होगा आपके राष्ट्रपति को। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है, तो इसका आंसर होगा आपके 6%। छठा क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि स्वच्छता से क्या आशय है, स्वच्छता का आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं, सेवाओं से है जो मानव के मलमूत्र व कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। इस तरह से आपकी ये आंसर होगा 7वें का। आठवां क्वेश्चन है कि राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो भेद बताइए, तो इसका आंसर होगा आपके प्रत्यक्ष तथा शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र। नवा क्वेश्चन है कि मक्का फसल है, ये आपके रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो यहाँ पे आपको भरना होगा खरीफ, मक्का खरीफ की फसल है। 10वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, तो आपके क्वेश्चन क्या था, औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले किस क्षेत्र में सुधार हुआ, तो आपको लिखना है कृषि क्षेत्र में। 11वां क्वेश्चन है कि देश के कुल बाजरा के उत्पादन का प्रतिशत भाग राजस्थान में होता है, तो इसका आंसर होगा 85। इस तरह से जो आपके 11 क्वेश्चन थे जो एक नंबर गुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए, यह आपके चैप्टर फर्स्ट है, उसका लघुत्रात्मक में 3rd क्वेश्चन है। आप वहां से उस आंसर के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के 2 प्रमुख कारण क्या थे, तो आप लिख सकते हो कि पहला कारण ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आकर स्थानीय शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरा लिख सकते हो कि शासकों व जागीरदारों ने राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही किसानों से ली जाने वाली बेगारों व लाल बागों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी। ये 2 कारण मैंने लिखे, आपको जो भी 2 कारण आते हो किसान आंदोलन के वो आप लिख सकते हो। 14वां क्वेश्चन है कि खाद्यान्न फसलें क्या है, कोई 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखे, तो खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, और खाद्यान्न फसलों के नाम गेहूं, चावल।
15वां क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझाइए। ये आपके चैप्टर 14 है लघुत्रात्मक, उसका 8वां क्वेश्चन है। आप वहां से उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन के किन्हीं 2 गुणों को अंकित कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपके पहला सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा कार्यकुशल शासन, तीसरा सार्वजनिक शिक्षा का साधन और चौथा नैतिक शिक्षा का साधन। ये मैंने सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं, आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत 2-3 लाइन लिख लेनी है। 17वां क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा के महत्व को समझना क्यों आवश्यक है। तो पहला हम लिख सकते हैं कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है, प्रतिवर्ष इसके कारण अनेक लोगों की जानें चली जाती है। दूसरा लिख सकते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में एक है रोड रेज यानी सड़क क्रोध, इसलिए सड़क पर सुरक्षा की दृष्टि से क्रोध को दूर रखना आवश्यक है। इस तरह से आप इस 17 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है जनता का शासन, दूसरा जनता द्वारा निर्मित शासन, तीसरा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, चौथा लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं, पांचवा लोकतंत्र विकासशील साधन है। यह मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और इसका आपको डिटेल से लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता तो बहुत टाइम लगता। 19वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा, वह भारतीय संसद अथवा राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य न हो। ये 4 योग्यताएं है राष्ट्रपति की, वो आपको लिखनी है। 20वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का स्टार्ट होता है 20 से ही। तीव्र, पहला कारण लिख सकते हैं कि तीव्र गति से बढ़ रही नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की प्रवृत्ति। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा व उच्च तकनीक संस्थाओं का होना। चौथा, अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयों का शहरी क्षेत्रों में स्थित होना। पांचवा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा, पेयजल आपूर्ति, जल विकास सुविधा आदि। छठा, शहरों में मिलने वाली पर्याप्त सुरक्षा की सुविधा। ये 6 पॉइंट से आपको लिखने होंगे, तभी आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। 21वां क्वेश्चन है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। तो बेरोजगारी के प्रकार है मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये सिर्फ आपके टाइप से लिखे, इनके अंदर आपको 2-3 लाइन लिखोगे तो आपके पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, समझाइए। तो पहला है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, दूसरा चिकित्सा अनुदान राशि योजना, तीसरा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, चौथा प्रसूति सहायता योजना, पांचवा राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना, छठा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सातवां कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ आपके लिए पॉइंट्स ही लिखे हैं, इनके अंदर आप 2-3 लाइनें आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर पॉइंट्स से ही नंबर देता है, वो डिटेल को कम देखता है। 23 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आपके चैप्टर 6 से उसका निबंधात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 है। आप वहां से उसके सॉल्यूशन को आसानी से देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न कोयला क्षेत्रों को अंकित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा नया सिलेबस के अनुसार आपके जो मानचित्र है वो 10 नंबर का आ चुका है। बोकारो, इसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये स्थल दे रखे है आपको, उनका स्टेट कौन सा है। अगर आपको स्टेट अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्टेट के अंदर कहीं पर भी लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। पहला दे रखा है आपको बोकारो, दूसरा तलचर, तीसरा सडहोल, चौथा नवेली, पांचवा सिंगरेली। आपको अपनी स्क्रीन पर एक भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें मैंने सभी ये कोयला क्षेत्रों को अंकित कर रखा है। 5वां क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। पहला अमृतसर, दूसरा बम्बई, तीसरा जयपुर, चौथा गोरखपुर, पांचवा कलकत्ता। अमृतसर किसमें है, पंजाब में, बम्बई किसमें, महाराष्ट्र में, जयपुर किसमें, राजस्थान में, और गोरखपुर किसमें, उत्तर प्रदेश में, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। आपको अपनी स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को अंकित किया गया है। 20वां क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह के योगदान को स्पष्ट कीजिए, या दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताइए, या
हल्दी घाटी युद्ध पर निबंध लिखे। मतलब 26, 27, 28 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 3 दे रखे हैं क्वेश्चन। इनमें से जो आपको अच्छे से आता हो उसको लिख सकते हैं। या आपके चैप्टर सेकंड है उसके निबंधात्मक के प्रश्न है। 27वां क्वेश्चन है कि 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे, या नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार का वर्णन कीजिए, या उदारीकरण क्या है, उदारीकरण के लाभ बताइए। आपको इन तीनों क्वेश्चन में से जो अच्छे से आता है आप उसको कर सकते हैं। या आपके चैप्टर 15 है उसके क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, या राज्यपाल पद हेतु कौन सी योग्यताएं आवश्यक है, राज्यपाल की किन्हीं 2 शक्तियों का आपको उल्लेख करना है, या राज्य विधानसभा के गठन अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी 3 क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। यह आपके चैप्टर 7 है और उसके निबंधात्मक प्रश्न है। इस तरह से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।